मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वह करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। सदा उनके कर्जदार रही जो आपके लिए कभी खुद का वक्त नहीं देखते। सदा उनके वफादार रही जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए समय निकालते हैं। किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं है। रूप का सौंदर्य ध्यान भटका सकता है, परंतु किसी के हृदय को बांध कर रखने की शक्ति केवल सुंदर चरित्र में होती है। यदि तुम किसी को पसंद करोगे तो उसे पकड़ कर रखोगे। यदि तुम किसी से प्रेम करोगे तो उसे स्वतंत्र कर दोगे। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी के साथ। कोई खुद चलकर आए तो उसकी खुशी ही कुछ और है। रूह से जुड़े रिश्ते पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोई लाख कोशिश कर ले तोड़ने की, वे और गहरे होते हैं। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहा करो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। समय कहता है योजना बना, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, ईश्वर साधारण शब्दों में कहता है खुद पर विश्वास कर और कर्म करता चल। एक कीमती बात, बिना समझे किसी को पसंद न करो और समझे बिना किसी को खो मत दो। कई बार इंसान जुबान के कड़वे होते हैं मगर दिल के नहीं। कई बार फ्रिक दिल में होती है मगर जुबान में नहीं। कई बार गुस्सा जुबान में होता है मगर दिल में है। शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है, मगर दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर रखो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर रखो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर रखो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर रखो। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वक्त होगा मगर संबंध नहीं। संबंध कोई भी दोस्ती का हो या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वह नहीं कि पूरा दिन साथ रहो, वक्त वह कि जब हम बात करें तो बेफिक्र होकर खुलकर बोल सके अपने दिल की बात। हम हार जीत सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है तो वह है खुद जिंदगी। खुलकर जियो। खुद से मोहब्बत करना सीखा है मैंने। हम सफर तो उनके लिए है जिन्हें तन्हाई से डर लगता है। जो दिखाई देता है हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें, कहीं आंखों में धोखे हैं। पाखंड मुंह की दुर्गंध की तरह होता है। अपनी का पता नहीं चलता, दूसरों की बुरी लगते हैं। कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त बताता है। शराफत से झुका सर शर्मिंदगी से झुका सर से बहुत बेहतर होता है। अक्सर गुजरी हुई खुशियां ही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। कई जरिया हैं कुछ कहने के, उनमें से एक जरिया है कुछ न कहना। कान जो सुनता है दिल, फिर दिल उसे ही मानने लगता है। इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून हो। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। कद्र और कब्र जीते जी नहीं मिलती है। जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना बचपन का होता है। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो भटका हुआ इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाने वाले को जाने दीजिए। आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। सेठ के पास सोने की चेन थी और मजदूर के पास चैन की नींद थी। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना पर भरोसा करना है। पैसा और मजाक सोच समझकर उड़े करो। अनुभव एक बेहतरीन विद्यालय है, पर कमबख्त फीस बहुत लेता है। सुकून से सिर्फ वही जी सकता है जिसे कम और ज्यादा की फिक्र नहीं होती है। जब खुद को चोट लगती है, दूसरों के जख्म भी तभी दिखाई देते हैं। वक्त सीखा देता है फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देख कर ही लेने पड़ते हैं। हृदय से वो दिया जा सकता है जो हाथ से नहीं, और मौन से वह कहा जा सकता है जो शब्दों से नहीं। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो जाए, पर जब वह अकेला होता है तो वह सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से प्यार करता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अच्छाई और बुराई तो इंसान के कर्म में होती है।
कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है, तो कोई बांस की बांसुरी बजाकर उसमें सूअर भर देता है। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वह बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमक आती है। आपको भी जीवन में ऐसा ही मकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमकें, क्योंकि भीड़ आपकी पहचान दबा देगी। उन्हीं यादों को सहेज कर रखो जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करें। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखिए। भले ही कोई आपको गिनती में न ले, पर फिर भी आप चीज के साथ खड़े हों, उसका मूल्य बढ़ा देंगे। अपनी छवि का, अपने चरित्र का और अपने व्यवहार का सदैव ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि आपके मरने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहती है। एक झूठ 100 झूठ बुलवाएगा, तुम सच बोलना समझने वाला समझ जाएगा। मां सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाती है। मां एक बार जो मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाती है। संघर्ष के बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे थे लोग, मैंने पिता कहकर सबको मौन कर दिया। कौन जाने क्या पाप या पुण्य, मगर किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत छोड़ दो। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। और धार्मिक वही है जो भीतर का अवलोकन करता है, जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, जिसके मन में दूसरों को दुख देने का जरा भी भाव ना हो, वही धार्मिक है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। बेर कैसे थे ये शबरी से पूछो, श्री राम से पूछोगे तो वह मीठे ही कहेंगे। जहर का स्वाद कैसा था भगवान शिव से पूछो, अगर मेरा से पूछोगे तो वह अमृत ही कहेगी। यही तो है सम्मान, प्रेम और स्नेह की पराकाष्ठा। किसी ने पूछा जीवन क्या है? एक उत्तम उत्तर, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है मगर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जानवर में इच्छा और फरिश्ते में अक्ल होती है, और इंसान यह दोनों होते हैं। अगर वह इच्छा को दबा ले तो फरिश्ता, और अक्ल को दबा ले तो जानवर। दुनिया के 2 असंभव कार्य हैं, मां की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगा पाना है। पसीने में मां डूबती है, धूप में पिता जलता है, तब कहीं जाकर बच्चा लाड़ प्यार से सफलता है। कभी हंसते हुए छोड़ देती है जिंदगी, तो कभी रोते हुए छोड़ देती है। न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, बस जहां देखो अल्प विराम पर छोड़ देती है जिंदगी। पर जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। इसी का नाम जिंदगी है। क्या फर्क पड़ता है कैसे हैं हम, जिसमें जैसी राय बना ली वैसे हैं हम। वक्त ही अकेला ही बादशाह होता है, इंसान तो व्यर्थ घमंड करता है। क्या कमाल है ना, बिखरे सब अंदर से और सवार जिस्म रहे हैं। तन तो एक सराय है, आत्मा एक मेहमान, तन को अपना मानकर मोह न कर नादान। जिसे कोई सुधार नहीं पाता उससे वक्त सुधार देता है। कल सुबह जल्दी सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। कोई बात नहीं, गर इश्क मुकम्मल ना हुआ तो, क्योंकि ये इश्क है कोई मकसद नहीं। जो भी सीखा है सब भूल आना है। खोज तो खुद की है, खुदा तो बहाना है। साथ तो जिंदगी छोड़ देती है, फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों। अपने दिल का हाल हर किसी को नहीं सुनाया करो, यहां तमाशा बनने में देर नहीं लगती है। फिक्र खा गई सभी को, फिक्र जगत की पीर। जो खा गया फिक्र को उसका नाम फकीर। कभी ना पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, बस यही पूछो कि क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूं। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। जीवन का एक नियम है, यदि तुम प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें पूरी हो जाती हैं। जीवन का एक गणित है जो एकदम सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। कुदरत का एक उसूल है, जो दोगे वही लौट कर आएगा, बेहिसाब आएगा, फिर चाहे वह दौलत हो, प्यार हो, इज्जत हो या नफरत हो। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो एक छोटे से चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह
छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से यह सोचकर कभी मत रुक जाना कि मेरे एक अकेले से कुछ करने से भला क्या हो सकता है। एक गांव में आग लग गई। सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। वह बार बार चोंच में पानी भरती और बार बार आग पर डालती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी बैठा था। यह सब देख रहा था। वह चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से यह आग कभी नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में होगी। कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दीपों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए। वह पौधा मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते नाते भी जरूरी हैं, पर जीवन की कठिन परिस्थितियां यही बताती हैं कि अकेले रहने की कला का आना भी बहुत जरूरी है। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, यकीन मानिए आप उठते ही वह 4 लोग आपकी बुराई करते हैं। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं। सुनाने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी सुनने वाले की होती है। अगर सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला फिर किसी को नहीं सुना पाएगा। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो यह सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। आंख दुनिया की हर चीज देख लेती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो आंख उसे देख नहीं पाते। ऐसे इंसान दूसरे की गलती तो देख लेता, पर उसे अपनी गलती नजर नहीं आती। खुशियां पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश हो जाता है तो दूसरा उसे खरीदकर और तीसरा इसे फोड़कर। जो बीत गया उसे भूल कर तो देखो जो आज है, उससे जी कर तो देखो आने वाला कल अपने आप संवर जाएगा। जिसने कभी सुकून न पाया वहीं पिता, जिसने दिन रात खुद को जलाया वह पिता। मां ने खिलाई अगर बच्चों को रोटियां तो रोटियां कमाकर जो घर में लाया वो है पिता। प्यार का दूसरा नाम मां है तो त्याग का दूसरा नाम है पिता। कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भर जाती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो अवश्य ही वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी न था। जिंदगी को अगर जीना है तो कमाने की आदत डालो, फिर चाहे वह पैसा हो, प्यार हो, सम्मान हो, क्योंकि यहां मुफ्त में सिर्फ भीख ही मिलती है। लक्ष्य सही दिशा में होना चाहिए। काम तो दिन रात दीमक भी करता है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। सपना एक देखोगे तो मुश्किल में 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुका होता है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। भोले भाले और कमजोर होते हैं कुछ लोग। जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वह भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है।
मैं खुश हूं इनकी वजह से और मैं उदास हूं उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूं, नाराज हूं, खुश हूं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं। हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही आपके बारे में सोचेंगे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता। पर जो इंसान बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है उसके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन चीजों से कम बीमार पड़ता है जिसे वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार पड़ता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, माता पिता, पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे औलाद। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जैसे समाज। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो भूली हुई सारी बातें याद करके रोता है। जब आप जवान हो तो बूढ़ों का सम्मान करो, जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करो। जैसे जैसे उम्र गुजरती है यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहा करते थे। दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी गढ़ता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूं, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो ना, जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद हैं, वह है तुम्हारा प्यार। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ? अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोध से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो यह कहता है कि धीरे चलिए, न यह कहता है कि तेज चलिए, वो तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे न दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। जब आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, गलत और कमजोर होंगे। जो उदय हुआ है वह अस्तु भी होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझाएगा भी, जो चुना गया है वह एक दिन रह भी जाएगा, जो आया है वह एक दिन चला भी जाएगा। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है, वह किसी जरूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखिए। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़पता हो। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है।
जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। कई लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और कई लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लग जाते हैं। यह तो अपने अपने किरदार का नतीजा है। भाव संभालने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से वाणी संभल जाती है और व्यवहार संभालने से रिश्ते संभल जाते हैं। जब किसी के दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपने आत्मसम्मान को ना गिराओ, क्योंकि दोबारा वही मिलता है जो बिछड़ गया हो, वह नहीं जो बदल गया हो। यह जिंदगी एक सुपरमार्केट की तरह है। यहां चाहे जितना घूमो फिरो, चाहे जितना सामान खरीद लो, चाहो तो ट्रॉलियां भर भर कर खरीदो, लेकिन याद रखना कैशियर के पास ही जाना है। जितना सामान भरा है उसका हिसाब भी देना है। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो। छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत। इतना ही जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, इसीलिए फल काट रहा हूं। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगे और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत है। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं, और इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह भी रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ फल से वंचित हो जाता है और इंसान रिश्तों से। ध्यान से सोचना इस बात को। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कुछ है तो कहीं कुछ कम है। सब कुछ मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। कभी भी किसी के सामने इतना मत झुकना कि वह इसे तुम्हारी मर्यादा नहीं, मजबूरी समझने लगे। रद्दी तक तोली जाती है बिकने से पहले। अगर तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? यदि आप शहद की तलाश में निकले हैं तो मधुमक्खियों का काटना सहर्ष स्वीकार करें। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग जितने कम हों उतने ही अच्छे। अपने अहम को थोड़ा झुका के चला करो, सब अपने से लगेंगे। थोड़ा मुस्कुरा के चला करो। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकारने से कभी मत डरना। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम कसम और कलम सोच समझ कर ही उठाओ, क्योंकि इनके दोनों पासे ही बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता,
क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है वह उसकी कद्र नहीं करता, और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब वह उसके लिए रोता है। यह तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। दी हुई जुबान और काम आए इंसान को कभी मत भूलना। कीमती घड़ियां तो बहुत लोग पहन लेते हैं, पर उस घड़ी में चल रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गलती, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। खुद को खुश रखने के उपाय खोजो, वरना तकलीफ तो आपको खोज ही रही है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। धूल से भरी आंख और जरूरत से ज्यादा भरोसे से भरा दिल हमेशा रोता है। दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है वह कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, ना तो तकलीफ बेच सकता है, ना सुकून खरीद सकता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। दुनिया में सबसे खुश वही होता है जो यह जान चुका है कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जो बात आपको कमजोर करती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वह हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो यह होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वह कभी ना उम्मीद ना होने देगा। दुनिया बुरी है, यह कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है। तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा? ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचना कि आपको दंड दिया जा रहा है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो जीवन की आलोचना कर रहे हैं। मन भर के जियो, मन में कुछ भर के मत जियो। इस दुनिया में सुकून से जीने का एक ही रास्ता है कि हम अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लें, जहां हम दूसरों की गलतियों और कमियों को दफन कर दिया करें। मुंह एक ही है और कान 2 हैं, जो इशारा करते हैं कि सुनो ज्यादा और कहो कम। जब आप बात करते हैं तो केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमी को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए कभी खुद का वक्त नहीं देखते। सदा उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। चलकर देखा है अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज साहब, पर वक्त और तकदीर से आगे नहीं निकल सका। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। ना कल हम होंगे ना कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दें, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा।
किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करना। काम ऐसे करना कि सब देखते रह जाएं। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है। जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनी रहती है। अच्छे लोगों के पास भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग सही सबक देकर जाते हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, केवल समीप जाने से। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए। समय समय पर खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अक्सर मैंने अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार लो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ कराना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाह तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती है। लाख जमाने की डिग्रियां हों हमारे पास, अपनों की तकलीफ ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक? हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। कौन कहता है साहब कि तुम अकेले हो? अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं। आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते। कोई तराजू नहीं होता प्यार को तोलने का, सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। जिंदगी की कहानियां भी नदियों की तरह है, कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी। बहुत आसान होता है दिल की पहचान करना, जो दुखता ना हो समझ लेना वह पत्थर का है। रिश्ते और वादे इतने भी मत बनाना कि वह तुम्हारे कंधों का बोझ बन जाए। लोग अपनी गलती को भूल चूक मानते हैं और दूसरों की गलतियों को चुन चुन कर निकालते हैं। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ हो तो व्यवहार की परीक्षा होती है। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं, सोना बनता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। बहुत से बीते हुए कल हैं जो गुजर चुके हैं, बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में हैं, पर जो अभी है वह आज है, केवल आज। उसे भरपूर झेंगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा और आने वाला कल भी। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह न रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वह रास्ता अच्छा बना लूं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। आसान बहुत है खुशी में मुस्कुरा देना, जो गम में मुस्कुराए वो किरदार ही अलग है। गलती पर साथ छोड़ देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिला करते हैं। इंसानी फितरत है जनाब, सलाह हो या सजा दूसरों को ही दी जाती है। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे।
राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वह खेल ही होता है। न वह इश्क होता है, न दोस्ती होती है, न रिश्ता होता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या, अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, ना तो उसे ईर्ष्या होती है न जलन, वह व्यक्ति सबसे समझदार होता है। मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है बुद्धिमान की डांट सुन लेना। लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलना ही जिंदगी की पहली परीक्षा है। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहते हैं जहां आपको बोलना बहुत जरूरी होता है। नमक जैसा किरदार बनाओ, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके, ना कोई आपके बिना रह सके। जीवन में वही इंसान असफल होता है जो सोचता तो बहुत कुछ है पर करता कुछ भी नहीं। जो इंसान आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात जान जाए, उससे बड़ा शुभ चिंतक आपका कोई नहीं। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। जब आपकी कामयाबी के रास्ते पर विरोधी मिलने शुरू हो जाए तो समझ जाना कि सफलता नजदीक ही है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक व्यर्थ सारे मंत्र और जाप हैं। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मौन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। जहां जहां मुझे जरूरत थी वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए शुक्रिया। बचपन के दुख भी कितने अच्छे थे, तब सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। आज तो अगर हम खुद अंदर से टूट भी जाएं तो आंखों से आंसू तक नहीं निकलते। अब कुछ ऐसे हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिससे जितना काम हो उससे उतना प्यार। लोग वादे करते हैं कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, पर ये नहीं बताते कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। चाहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मगर परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। बातें जो कहीं नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। हर एक की पसंद के मुताबिक नहीं है। हम कड़वे जरूर हैं, मगर दो मुखी नहीं हैं हम। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना लोग अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर वो लोग हमें भूल जाते हैं जिसके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वो अक्सर याद आते हैं। भूलना भुलाना तो महज दिलों का वहम है। एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है, क्या भूलना है, बस यही याद रह जाता है। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, पहला घाव और दूसरा किसी से लगाव। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। न जाने किस बात पे इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है और चाहत कभी खत्म नहीं होती।
कुछ लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिसने भी की है मोहब्बत की नौकरी, वेतन में उसे दर्द ही मिला है। दिखावे की मोहब्बत तो जमाने को है हमसे, पर यह दिल तो वहां बिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी। वक्त से पूछ कर बताना जरा, जख्म क्या वाकई भर जाते हैं। किताबों में पढ़ा था मनुष्य पहले जानवर था, अखबार में पढ़कर महसूस हुआ मनुष्य आज भी जानवर है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर दुख में साथ नहीं दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई औचित्य ही नहीं है। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वह लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। जिन रिश्तों में प्रेम होता है वह रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से और अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। सभी अपने मतलब के होते हैं, जरूरत पूरी होने पर गैर बन जाते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, दिल से निभाना चाहिए। कोई आपकी खामोशी भी समझेगा कभी, ऐसा सोचना बेकार है। लोग तभी समझते हैं जब आप किसी से कहना छोड़ देते हैं। किसी ने मुझसे कहा बदल गए हो तुम, और मैंने भी कह दिया अब तक तुम्हें समझ नहीं पाया हूं मैं। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम चाहे कभी निभा ना पाएं, लेकिन हमारी आंखों के आंसुओं से निभते रहते हैं। शक वहां रखो जहां शक की गुंजाइश हो। गलतफहमियों में जीना खुद के रिश्तों को खत्म करना होता है। अब जब हालात बदल चुके हैं, रिश्तों का महत्व जानें और विश्वास रखें। कुछ लोग दिखावे के लिए साथ होते हैं, मुश्किल वक्त में उनका सच सामने आ ही जाता है। अक्सर अपने ही सपनों को पूरा करने में सब भूल जाते हैं। समय आने पर यही सपने और रिश्ते हमारे असली व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में हो तो ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जितनी कम आप अन्य चीजों की परवाह करोगे, उतने ही आप खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। पहले खौफ था कि खो ना दूं, अब दुआ है सामना ना हो। लगाव चाहे कैसा भी हो, अंत में दुख का कारण बनता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगी, यह बोलने का हक सिर्फ पैसों का है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। अधिकांश लोग आपसे कम आपकी स्थिति से ज्यादा हाथ मिलाते हैं, यह कड़वा सत्य है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करते हैं, संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है।